बात करके ही हम नेता बने रहेंगे और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं शोएब सिद्दीकी जी, जिस तरह से समय समय पर इस तरह के बयानों को लाया जाता है, इस तरह के बयानों का इस्तेमाल जी किया जाता है, कहीं ना कहीं जी जरूरत इस बात की है कि इस पर सख्त कदम उठाए जाए। ठीक है, व्यक्ति की आजादी है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन कम से कम बातों को रखते हुए थोड़ा तो समझना और सोचना पड़ेगा कि आप कहां पर और क्या बोल रहे हैं। देखिए, मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कह दिया है जो उनको नहीं कहना चाहिए। वो खुद भी हिंदू है। आप देखिए, सनातन हो या मुसलमान हो, मेरे नबी ने फरमाया जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। मुल्क की वफादारी आध्यात्म होती है, उस मुल्क के कानून को मानो। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, अब आप बताइए, अगर किसी मुसलमान ने बात मैडम कह दी होती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता, कितनी डिबेटें चल रही होती, कितनी गिरफ्तारियां होती, आप भी जान रही हैं। देखिए, होता प्रदूषण के कारण जो होते हैं बहुत से होते हैं। अब आप देखिए, पेड़ कट रहे हैं, आप देखिए उससे मकान बन रहे हैं, उसमें गाड़ी घोड़े हर घर में, मैडम यकीन जानिए हर घर में दो चार गाड़ियां, हम्म। फोर व्हीलर टू व्हीलर है, उसके धुआं हम्म। कहाँ जा रहा है? बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप देखिए ट्रेनें चल रही, रेल चल रही, इससे प्रदूषण से जो दिक्कतों का सामना आ रहा है। गेहूं जब कटता, अभी कटेगा मार्च अप्रैल में, आप देखिएगा दिल्ली पूरा धुआं धुआं हो जाएगा जलने पर, जो पंजाब में जलाया जाएगा। उस पर हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आपने एक होता ना कि जब लोग कहते हैं कि ये खराब इंसान था यार, मर गया तो उसकी बुराई ना करो, अक्सर आप सुनती होगी, ये आम बात है। आप बताइए, आपने कितनी बड़ी बात कह दी किसी के धर्म के बारे में। मैं सपोर्ट और ना सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म। आप कितनी बड़ी बात कह दी कि दाह संस्कार किया जाएगा या होली दहन होगा तो उसमें प्रदूषण फैलना। मैं समझता हूँ ये सस्ती शोहरत पाने का स्टंट उनका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सपा जो है स्ट्रांग पोजीशन में है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो हाशिए में चली जाएगी उनके बयान पर। तो मेरी गुजारिश रहेगी अखिलेश यादव से, अगर मेरी बात सुन रहे हो, नेशनल चैनल आपका है, कि तो वो आर के चौधरी साहब तो खुद जबानी मंदिराम पर आकर कहे और सनातनों से माफी मांगे कि हम्म। मैंने जो बात कही थी गलत कह दी। क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव ने, जो धरती पुत्र कहे जाते हैं, उन्होंने एक जुमला कहा था, मैं नहीं दोहराऊंगा, अच्छी चीज नहीं है। उसको देखिए, आज तक दूसरी पार्टियां भुनाती हैं, हम्म। जो उनके साथ इलेक्शन लड़ती है वो बात नहीं कहती, लेकिन हर पार्टियां कहती हैं कि मुलायम सिंह तो ये कहा था बच्चों के बारे में। हम्म। तो हम्म। कुछ आप देखिए, एक मैडम हमारी एक बात कही जाती है कि एक नाजायज लुकमा भी अगर बेटे को खिला दोगे तो नस्लें खराब हो जाएंगी। तो हम लोग इससे बचते हैं, इस चीज से। तो उनका एक हम्म। जुमला, सियासत में आप जानती हैं, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, उसी तरह सियासत में भी हर चीज जायज होती है। हम्म। अभी धुरंधरी फिल्म देख लीजिए आप, धुरंधर फिल्म में क्या मामला चल रहा है? हम्म। पूरा पाकिस्तान का नकाब खोल के रख दिया हिंदुस्तान ने। पाकिस्तान में हाहाकार मची है कि आपने जो है रहमान पठान को कैसे दिखा दिया। अरे आपने जो हिंदुस्तान के साथ किया वही हिंदुस्तान ने फिल्म में दिखा के आवाम को बताया। आप देखिए, वहां पाकिस्तान के धज्जियां उड़ी हुई, वहां लोग मुखालफत कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क इस तरह की बातें ना, मंजर आम पर आप खेद व्यक्त करें कि मुझसे गलती हो गई, चूंकि आप खुद भी एक हिंदू हैं। अच्छा, वो शोएब सिद्दीकी ने नहीं कहा, किसी मुसलमान ने नहीं कहा, वरना आप जान रहे क्या आलम होता। कितनी शर्म की बात है। हमारे मजहब में इतनी बारीकी आई, किसी मजहब को बुरा मत कहो। अगर पलट के उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। हम्म। मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जो 37-34 सीट सांसद की सीट पाए हुए हैं, मैं समझता हूँ 27 दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। और आप देखिएगा, आप देख लीजिएगा, इसी जुमले को अगर उन्होंने माफी मांग भी ली तो भी इसकी कटिंग को आप देखिएगा 27 में जब इलेक्शन होगा, फरवरी हम्म। मार्च में, तो इस कटिंग को मंजर आम पर लोग दिखाएंगे। और हम्म। दिखाना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम्म। मुझे लगता है, जापान में डिबेट दी थी आपके वहां भी, कि जापान में कहा गया था कब्रिस्तान में नहीं अब जलाया जाएगा, तो मैंने मुखालफत भी की थी जापान की। और मैंने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुजारिश भी की थी कि आप मुसलमानों को दफनाने की परंपरा रखिएगा, किसी बात ना मानिएगा। तो अगर मैं अपने लिए वो कानून ला सकता हूँ, तो मैं सनातनी धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, उसके खिलाफ मैंने कोई बात करता हूँ। हम्म। इसलिए आर के चौधरी ठीक साहब है। से गुजारिश रहेगी कि आप हम्म। मंदिर आम पर आके अपनी माफी मांगे, इस हम्म। जुमले को वापस लें। ठीक और है। नहीं मांगते तो मैं दोबारा फिर ठीक। आर के चौधरी से माफी सबसे नहीं नहीं, मांगता हूँ कि ठीक मैं है। उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ जी। आपके पास। महंत राजू दास जी, देखिए, जो बातें कही जा रही हैं, जरूरत देखिए पॉल्यूशन और प्रदूषण पर लगातार